एक्सेल में टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या अगर कोई और फॉर्मेट आप लोगों को बनाना हो तो वो आसान तरीके से किस तरह आप लोग क्रिएट कर सकते हैं अपनी एमएस एक्सेल की इस स्प्रेडशीट में। तो इसे आज हम डिटेल में समझ लेते हैं। लेकिन अगर इसे समझने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने हमारा एमएस एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो इसे सब में पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे आने वाले न्यू लेसन्स की अपडेट सब में पहले मिल जाए। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ऐसे टॉपिक्स मिल सकते हैं जो कि आप लोगों का काफ़ी काम आसान कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट अगर आके वॉच करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सेल की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाती है, जिसे आप लोग अगर एक बार वॉच कर लें तो आप लोग एक अच्छे एक्सेल यूज़र बन सकते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से आपको एम एस वर्ड की और एम एस पावर पॉइंट की और यहाँ पर कुछ एडवांस लेवल के जो टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ मिल जाते हैं, जैसे कि लाइक एम एस वर्ड हो गया और एम एस एक्सेल्स हो गया और इसी तरीके से एम एस पावर पॉइंट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। जैसे कि लाइक अगर हमारे पास यहाँ पर हम कुछ एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे कोई भी डेटा हो और उसमें फर्स्ट रो जो हमारा यहाँ से जो कॉलम स्टार्ट हो रहा होता है ए, वहाँ पर आप लोग लिखते हैं सीरियल नंबर। तो लाइक कुछ हम यहाँ पर सीरियल नंबर का इस तरीके से एस आर लिख के और एक हैश डाल के हम यहाँ पर कुछ एक फर्स्ट कॉलम जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड पर हम यहाँ पे जैसे लाइक आप लोगों के पास कोई आइटम है या पर्टिकुलर लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, हमने यहाँ लिख लिया। और सेकंड पर हम यहाँ लिख लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया सीरियल नंबर, यहाँ हमने लिख लिया है डिस्क्रिप्शन, यहाँ हमने लिख लिया है क्वांटिटी, यह आ गया रेट और ये हो गया अमाउंट। तो यहाँ पर इन सब को सब में पहले आप एक कुछ सेटिंग कर लें, जैसे कि लाइक यहाँ पर सीरियल नंबर में आपने जस्ट सिंपली अपनी सीरियल कंटिन्यू करनी है कुछ लाइक इस तरीके से। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अगर जैसे कि लाइक आपके पास कुछ आईटी एसेसरीज से ही हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को इजीली रहे सब चीज़ समझना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे हमारे पास माउस है और यहाँ पर हम कीबोर्ड लिख लेते हैं और यहाँ पर चले दो आइटम हम यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं क्वांटिटी में, जैसे कि लाइक आपके पास यहाँ पर 500 क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ 200 क्वांटिटी हैं। ठीक है, और यहाँ पर रेट में हम ले लेते हैं, जैसे लाइक आपको कोई रेट माउस का है 500, कीबोर्ड का है 600। तो यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ आपको अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला। जैसे लाइक आप इसको और इससे क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर अमाउंट लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर प्रेस करेंगे इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपने सिलेक्ट कर लेना है अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ प्रेस करना है मल्टीप्लाई का ये वाला साइन। ठीक है, जो स्टेरिक खिलाता है आप लोगों को ये नम लॉक की में जो ऊपर टॉप पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नम लॉक के बराबर में आपका डिवाइड का निशान है, फिर उसके बाद बराबर में आपको ये स्टेरिक का निशान मिल जाएगा मल्टीप्लाई का। ठीक है, फिर उसके बराबर में आपको माइनस का निशान मिलता है। तो यहाँ पर आपने माइनस का निशान सिलेक्ट करा, फिर दोबारा आप अपने माउस के कर्सर से इस तरीके से रेड पर आके क्लिक करते हैं और देन आप इंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी टोटल अमाउंट आ गई है कि अगर आप 500 क्वांटिटी के माउस सेल करते हैं 500 के हिसाब से तो आपका टोटल अमाउंट जो है यहाँ पर आ गई है लाइक 2.5 लाख रुपये। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला यहाँ नीचे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको यहाँ पर छोटा सा एक ग्रीन कलर का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो इस बटन को आप यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे लाइक इस तरीके से अपने माउस के जो आपकी लेफ़्ट की है उसे प्रेस करते हुए आप इसे अगर नीचे तक भी लेकर आएंगे, यहाँ पर भी अगर आपका डेटा होता तो वो भी यहाँ तक के आपका ये अमाउंट प्रेस हो जाती है। लेकिन अभी हमारे पास डेटा जस्ट यहाँ तक है, तो हम यहीं तक लाकर और अपने माउस पे जो हमने लेफ़्ट की प्रेस करके रखी हुई है उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी यहाँ पर भी टोटल अमाउंट आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सीरियल नंबर के जो कॉलम है वहाँ पर आपको फालतू जगह जैसे कि लाइक यहाँ पर कितनी सारी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर जो ए और बी के सेंटर में यहाँ पर जो बार नज़र आ रही है, यहाँ पर हम ऊपर टॉप पर आकर अपने माउस से ही जो लेफ़्ट की है हमारी, हम वहाँ पर डबल क्लिक प्रेस करेंगे लाइक कुछ इस तरीके से।
तो जैसे ही डबल क्लिक प्रेस करने के बाद आपके कॉलम यहाँ पर ऑटो फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सी और बी के सेंटर में यहाँ पर आपको जो टॉप पे बार शो हो रही है, यहाँ पर अगर आप डबल क्लिक प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से ये कॉलम भी आपका ऑटो फिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आसान तरीका है, आप इन सब कॉलम्स को लाइक यहाँ से ऊपर अपने सी पर क्लिक करेंगे, इसी तरीके से क्लिक प्रेस करके माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते हुए आप जिसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके सारे कॉलम सिलेक्ट होते जाएंगे। जहाँ पर भी आकर आप अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ते हैं तो आपकी ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब आप भले आगे जाएंगे तो ये सिलेक्शन आगे मूव नहीं होगी। तो आपने जैसे लाइक इन तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करा, तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद इन सिलेक्शन में ही रहते हुए आपने यहाँ पर सेंटर में या तो आप यहाँ पर या तो आप यहाँ पर जैसे ही डबल क्लिक प्रेस करते हैं तो ये कॉलम भी आपके सारे के सारे ऑटो फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर करना है बॉर्डर्स अप्लाई। तो आप अगर चाहें तो इन सब को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर आप ऊपर टॉप पर यहाँ देख सकते हैं फ़ॉन्ट में आपको यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर आकर आप ऑल बॉर्डर्स में आकर इनको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं लाइक इस तरीके से। और फिर देन अगर आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो वो फॉर्मेटिंग भी आप लाइक कुछ इस तरीके से इनको आप सिलेक्ट करें, माउस के लेफ़्ट क्लिक का ही काम होगा, लेफ़्ट क्लिक से ही पकड़ते हुए आप इनकी सिलेक्शन करेंगे। फिर देन आपको यहाँ पर कोई कलर फिल करना है तो आप यहाँ पर फिल कलर में आकर इस तरीके से जो भी कलर आप फिल करना चाहें वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसे कि लाइक हमने ये कलर फिल कर लिया। अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पर इस कलर में इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है तो हमने इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर कुछ लाइक इस तरीके से वाइट कलर कर दिया और इसे यहाँ पर बी पे आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। तो जैसे ही आपका टेक्स्ट बोल्ड होगा तो ये कुछ इस तरीके से हाईलाइट आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपने इसको बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी इस शीट पर इधर ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लीट शीट कुछ लाइक इस तरीके से सिलेक्ट हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट है वो अभी आपका 11 है, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका टेक्स्ट आप कंप्लीट टेक्स्ट को बड़ा करना चाह रहे हैं, इस शीट पर जो भी टेक्स्ट लिखे हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका चाहते हैं कि 14 आए तो आप यहाँ पर 14 प्रेस कर कर इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका सारा टेक्स्ट कुछ लाइक बड़ा हो जाएगा। तो अब ये ऑटो फिट नहीं हुआ है, अब इसे आपको दोबारा ऑटो फिट करना है। तो आपने ई से पकड़कर यहाँ तक के सिलेक्शन करी ए तक के और आप यहाँ पर कहीं भी सेंटर में आके डबल क्लिक प्रेस कर देंगे तो ये लाइक कुछ इस तरीके से आपका दोबारा ऑटो फिट हो जाएगा। अब ये तो हो गया एक मैनुअली आपने सारा डेटा यहाँ पर मैनेज करा है। ठीक है, अब अगर आपको यही डेटा यहाँ पर नीचे आपने आना है जैसे कि लाइक आपने यहाँ पे आइटम नंबर 3 लिखना है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप दूसरा जैसे कि नाम आपका कोई एलईडी वगैरह आप परचेस कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर एलईडी लिख ली और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी लिख दी और यहाँ पर आपने रेट लिख दिया जैसे कि लाइक ये 10,000 की है तो यहाँ पर फिर आप उसके अमाउंट आपको लिखनी होगी तो वो आप यहाँ पर दोबारा इसको ड्रैग करेंगे। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिंग तो आपकी नहीं आई तो आपको उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो टेबल एक्सेल का टेबल होता है जो ओरिजिनल टेबल कहलाता है वो आप टेबल यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप टैब की मदद से अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं माउस में हूँ और मैं कीबोर्ड से जो एस्केप की आपको पता होगा लेफ़्ट साइड पर जो सब में टॉप पर एस्केप की होती है उससे नीचे आएंगे आप और उससे दोबारा नीचे आप देखते हैं तो टैब की आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये टैब की को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो इस तरीके से वो सेल में आगे रन करती है। तो यहाँ पर जब हम प्रेस करते हैं तो आपकी की आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आगे बढ़ी, फिर ये आगे बढ़ी, फिर ये यहाँ से आपके टेबल से तो बाहर निकल गई। तो अगर आप यहाँ पर टेबल अप्लाई कर देते हैं जो कि एक्सेल का ऑफिशियल टेबल कहलाता है तो उसमें आप टेबल में अपनी टैब की से आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप लाइक यहाँ पर होंगे तो आप यहाँ आके आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप टैब प्रेस करेंगे दोबारा तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी टेबल अप्लाई नहीं हुआ है तो हम टैब प्रेस करते हैं तो हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब उसी में है आप जैसे कि लाइक अभी हमारे पास ये डेटा है, हमने इसी डेटा में टेबल अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने ये डेटा को अपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आप कंट्रोल की के साथ साथ टी अगर प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपके पास लाइक कुछ इस तरीके का एक टैब ओपन हो जाएगा जो कहलाता है क्रिएट टेबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर से भी क्रिएट टेबल अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर माय टेबल हैज़ हेडर
इस पर चेक लगा हुआ होगा तो आपका ये जो ऊपर वाला ये ऑप्शन होगा जो टाइटल है, जैसे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये आपका हेडर है। तो आप इसे बता देंगे कि हम आपके टेबल के अंदर ही हेडर है, तो आपको ये अलग से हेडर ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक लगा दें। अगर आप यहाँ पर चेक नहीं लगाते हैं तो ये आपका टेबल काउंट करेगा और ऊपर अलग से आपको रो नंबर 5 में ये अपने ही हेडर बना के दे देगा, जो कि लाइक कुछ इस तरीके से होंगे। हम इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 इसने कुछ लाइक इस तरीके से बना के दे दिए हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूँ वापसी बैक जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा यहाँ पर कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और यहाँ पर ही चेक लगाकर इसे ओके प्रेस करेंगे तो हमारा टेबल यहाँ अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक टेबल अप्लाई करने का दूसरा तरीका भी है जो कि आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। आप इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर टेबल का एक ऑप्शन नज़र आता है जिसपे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा, कंट्रोल टी से आप टेबल अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल की कौन सी हो गई, जो कि लेफ़्ट की पर आपके सब में नीचे आप देखेंगे डाउन पर स्पेस की के लेफ़्ट साइड पर तीसरे नंबर पर आपको कंट्रोल की मिल जाएगी। और टी तो आप सबको पता ही होगा, कीबोर्ड में जहाँ टी लिखा हुआ होगा आपने वो प्रेस कर देना है, तो आपका यहाँ पर टेबल अप्लाई हो जाएगा। तो आप जैसे ही यहाँ पर टेबल पे क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट आपको पता ही है कंट्रोल टी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये टेबल आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब इस टेबल की एक खासियत क्या है कि इस टेबल की खासियत ये है, इस टेबल को आप जैसे चाहें चेंज करा सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग आप चाहें खुद कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो वो आसान तरीका कैसा है, जैसे लाइक आप यहाँ देख सकते हैं टेबल टूल्स का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर टॉप पे नज़र आने लग जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर टेबल अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप आकर यहाँ पर इस टेबल में जो चेंजेस आप करना चाहें, जिस फॉर्मेटिंग में आप इसे बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर आके उसे बना सकते हैं लाइक इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने टॉप पर पहले फॉर्मेटिंग में ये कलर फिल करा था, तो अब हम आकर इसे नो फिल कर देंगे। तो अब हमारे टेबल का ही जो कलर होगा वही यहाँ आपको फिल हुआ हुआ नज़र आएगा। जैसे कि लाइक हम यहाँ पर कोई और दूसरा कलर ले लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप अपने माउस का ये वाला कर्सर आप जैसे जिस टेबल पे लेके जाते हैं, वही टेबल की खूबसूरती वो आपके इस टेबल पर अप्लाई कर देती है। तो यहाँ पर जैसे हमने लाइक ये टेबल सिलेक्ट कर लिया या ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा आप चाहें वो टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ये टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इस टेबल में आकर टैब की से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप बाहर नहीं निकलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टैब की से आपके पास एक सेकंड रो जनरेट हो जाएगी, थर्ड रो जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर आके आपने जस्ट सिंपली 3 टाइप करना है, यहाँ आके आपने अपना जो आइटम है वो टाइप करना है, यहाँ आप क्वांटिटी टाइप करेंगे। देन आपने यहाँ पर उसके रेट लिखने हैं लाइक कुछ इस तरीके से। तो आपकी कॉलम भी आपका ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपके रेट भी अप्लाई हो गए हैं। अब इसी तरीके से आप टैब की दोबारा प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपके आ गए आइटम नंबर 4। यहाँ पर आपका जो भी आइटम है एलसीडी है आप वो लिख दें और यहाँ पर एलसीडी की क्वांटिटी लिख देंगे और यहाँ पर उसके रेट लिख देंगे। तो वो आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2 फ़ायदे, आपका कॉलम भी एडजस्ट हो गया और यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट जो यहाँ पर होगी वो भी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं आपके ये एक एरर आया है 1E0 + 08। तो ये एरर ये होता है कि अमाउंट जब कुछ ज़्यादा प्लस हो जाती है आपके टेबल में तो आप उसको यहाँ पर ये एरर शो करा देता है या तो हैश लिख कर आ जाता है। तो आप इसके लिए क्या करें, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें तो ये आपका कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आपका ये अमाउंट भी शो कराने लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इस टेबल में ही नीचे आपको यहाँ पर टोटल का भी एक ऑप्शन ऑटोमेटिक शो हो, तो वो इस टेबल में ही रहते हुए आपको आना है यहाँ पर। आप इस टेबल टूल्स के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा जैसे हेडर रो। अगर हेडर रो पर आप चेक हटा देते हैं तो यहाँ पर टॉप पे जो आपका हेडर था वो गायब हो गया है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये हेडर भी आपका दोबारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल रो पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे आपको टोटल रो का भी ऑप्शन क्रिएट करके ये दे देगा। तो जैसे लाइक आपकी यहाँ पर इस अमाउंट का टोटल यहाँ शो हो गया है। इसी तरीके से अगर आप और भी कोई फॉर्मेटिंग यहाँ करना चाहें, जैसे आप यहाँ से बैंडेड कॉलम से अगर चेक लगा देंगे तो यहाँ पर ये कॉलम्स आपके बैंड कर देगा। इसी तरीके से रोज़ बैंड करना हटाना चाहते हैं तो वो भी आप हटवा सकते हैं। लास्ट कॉलम को बैंड करना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। तो और भी यहाँ पर और एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर
आपके आसान तरीके से टूल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने टेबल को नाम भी देना चाहें तो कोई नाम भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारा MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।